बिहार का लाल जिसने नंगे पांव दौड़कर भारत को दिलवाया था गोल्ड। बिहार का लाल जिसने अभावों में रहते हुए अपने आप को हीरा बनाया, जिसने खेल के प्रति इतना समर्पित हो गया कि उसके सामने आर्थिक मजबूरी भी उन्हें रोक न सकी और वे लाइन के उस पार पहुंच गए। उन्होंने अपने खेल के बदौलत भारत के साथ साथ देश का नाम विश्व पटल तक पहुंचाया। इन्होंने नंगे पांव दौड़कर देश के लिए गोल्ड मेडल लाया। इस बिहारी बेटे का नाम है शिवनाथ सिंह। देश को गोल्ड दिलवाने वाले इस खिलाड़ी का जन्म 11 जुलाई 1946 को बिहार के बक्सर जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम भरदूल सिंह मंझरिया है। शिवनाथ 7 भाइयों में 5वें नंबर पर है। अपने भाई को लेकर मीडिया से बात करते हुए बच्चन सिंह बताते हैं कि उस जमाने में कुश्ती, बॉक्सिंग आदि खेल चर्चा में हुआ करता था। उनकी गांव की टीम का फुटबॉल में दबदबा था, लेकिन शिवनाथ ने दौड़ को अपनी प्राथमिकता दिया। वे उस दौरान गंगा की रेत में भागा करते थे। वे रेत पे दौड़कर महज 18 साल की उम्र में सेना में भर्ती हो गए। सेना में रहते हुए भी उन्होंने विश्व पटल पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी थी। कहा जाता है कि शिवनाथ सिंह के पैरों में एक जादू था, जिसके चलते उन्होंने विश्व में भारत के नाम का डंका बजवाया। इनके नाम दर्ज कई उपलब्धियों में साल 1976 में आयोजित ओलंपिक में देखे गए प्रतिनिधित्व किया, जहां उन्होंने अपने खेल के बदौलत वो 11वें नंबर पर रहे थे, जो कि आज भी एक रिकॉर्ड है। इसके बाद साल 1976 में ही जालंधर के मैदान में उन्होंने 2 घंटे 12 मिनट की दौड़ लगाकर एक रिकॉर्ड स्थापित किया, जो कि आज भी एक किसी भारतीय के द्वारा नहीं किया गया है। साल 1974 में उन्होंने एशियाई खेलों में 5000 मीटर और 10,000 मीटर की दौड़ में गोल्ड और रजत मेडल अपने नाम किया था। इस दौरान वहाँ विश्व के धावक रेस में दौड़ने के लिए जूतों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन शिवनाथ खाली पैर ही वहाँ दौड़ लगाते थे। इसके पास तैयारी के दौरान जूते नहीं थे, वो सिर्फ कपड़ों में रहते थे। इस बेजोड़ बिहारी के नाम 5000 मीटर और 10,000 मीटर में राष्ट्रीय रिकॉर्ड आज भी दर्ज है। शिवनाथ सिंह की महानता का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनके बाद आज तक उनके जैसा कोई धावक नहीं हुआ। शिवनाथ सिंह हमेशा नंगे पांव ही दौड़ते थे और यह कोई सामान्य बात नहीं थी। शिवनाथ सिंह ने पहले इथियोपिया के महान धावक अबेब बिकिला, जिन्होंने 1960 में रोम, 1964 में टोक्यो ओलंपिक में नंगे पांव दौड़कर ही स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। इस दौरान उन्होंने अपना रिकॉर्ड 2 घंटे 15 मिनट में स्थापित किया। आज तक कोई भी भारतीय इस रिकॉर्ड के आसपास भी नहीं पहुंच सका है। शिवनाथ सिंह के लगातार 2 ओलंपिक साल 1976 मॉन्ट्रियल और 1980 मॉस्को में भारत का प्रतिनिधित्व किया। मॉन्ट्रियल ओलंपिक मैराथन दौड़, जिसमें 12 किलोमीटर में 11वें स्थान पर हासिल किया था। इन्होंने शिवनाथ सिंह को उनके बेहतरीन खेल के लिए उन्हें साल 1975 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ उन्हें राष्ट्रपति से विशिष्ट सेवा मेडल भी प्राप्त हुआ है। इतना ही नहीं, इनके बेहतरीन खेल के लिए इन्हें टाटा स्टील इंस्टीट्यूट से शिवनाथ की मानद उपाधि भी प्राप्त हुई है। साल 1975 में उन्हें इंडो जापान दौड़ में इनकी प्रतिभा को देखते हुए जापान सरकार ने जापान की नागरिकता देने का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। इधर बॉलीवुड के डायरेक्टर और एक्टर मिलिंद सोमन ने एक इंटरव्यू में शिवनाथ पर फिल्म बनाने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने इस बारे में कहा कि शिवनाथ सिंह दुनिया में अपना स्थान रखते हैं। यह हम सभी के लिए बड़ी उपलब्धि है और इन पे हम फिल्म बनाना चाहते हैं। शिवनाथ सिंह के गांव के रहने वाले बताते हैं कि अपने समकालीन एथलीटों में बहुत ज़्यादा और बड़ी उपलब्धि हमारे गुदड़ी के लाल शिवनाथ जी के नाम है, लेकिन सरकारी उदासीनता और क्षेत्र के लोगों की आपसी मतभेद के कारण आज बक्सर क्या पूरे बिहार में भी शिवनाथ को भुला दिया गया। गाँव के लोग बताते हैं कि जिस खिलाड़ी को खेल स्पर्धाओं का प्रतीक होना चाहिए था, उसके नाम पर पूरे बिहार में कुछ भी उल्लेखनीय नहीं है। शायद इसी अपेक्षा के कारण अब तक देश को दूसरा शिवनाथ नहीं मिल पाया, जो कि भारत के लिए गोल्ड ला सके। बिहार का यह लाल 57 साल की उम्र में साल 2003 में अपने अल्प आयु में ही इस दुनिया को विदा कह गया, लेकिन बिहार के साथ साथ करोड़ों खेल प्रेमियों के दिलों में आज भी यह राज करता है। एक नज़र उनके द्वारा अर्जित की गई उपलब्धियों पर। साल 1970 में मिलिट्री पूर्व कमान में 5000 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान हासिल किया था। साल 1971 में क्रॉस कंट्री दौड़ में प्रथम स्थान इनके नाम दर्ज है, जो कि एक राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया तथा यहीं से उन्हें देश में एक अलग पहचान मिलनी भी शुरू हुई थी। साल 1972 में रशियन इंडो एथलेटिक्स मीट में भारत के 5 शहरों में विदेशी प्रतियोगिताओं के साथ 5000 और 10,000 मीटर की प्रथम स्थान इन्होंने हासिल किया था। साल 1973 में प्रथम एशियन एथलीट मनीला द्वारा
स्पर्धाओं में रजत पदक इन्होंने अपने नाम किया था। साल 1974 में 7वां एशियन तेहरान में 5000 मीटर में स्वर्ण पदक जीतने का कारनामा इन्होंने किया और 10,000 मीटर में रजत पदक इनके नाम हुआ था। साल 1975 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। उस साल उन्होंने 5000 मीटर की राष्ट्रीय रेस में चैंपियन रहे थे। इसी साल दूसरे एशियन एथलीट सियोल में दोनों स्पर्धाओं में इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया। वो दोनों स्पर्धा थी 5000 और 10,000 मीटर। साल 1976 में मॉन्ट्रियल ओलंपिक मैराथन दौड़ में 11वां स्थान इन्होंने हासिल किया और एशिया का कोई भी धावक इस कीर्तिमान तक आज तक नहीं पहुंच पाया। 1977 में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 10,000 मीटर और मैराथन जो कि 42 किलोमीटर में प्रथम स्थान इन्होंने हासिल किया था। साल 1978 में 16वीं अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता में मैराथन का एक नया एशियन रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम स्थापित किया। साल 1978 में पुनः बैंकॉक एशियन में भाग लिया। इसके साथ साथ 1978 में एडिनबर्ग कनाडा और राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल का इन्होंने नेतृत्व किया था। साल 1979 में टिस्को की तरफ से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान इन्होंने हासिल किया। इसके बाद साल 1980 में मॉस्को ओलंपिक में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। साल 1981 में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 5000 एवं 10,000 मीटर वर्ग के प्रथम स्थान इन्होंने हासिल किया, यानी कि इन्हें गोल्ड मेडल मिला था। साल 1982 में दिल्ली एशियाड खेलों में 10,000 मीटर में भारत का प्रतिनिधित्व एवं 5वां स्थान इन्होंने हासिल किया। बिहार का यह लाल आज भले ही खेल की दुनिया में बिहार और विश्व पटल पर दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब यह ओलंपिक के मैदान में जब यह दौड़ने के लिए आता था तो विश्व के बड़े बड़े धावक इसके आमने घुटने टेक देते थे।